तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में जो है चूँकि 9 के एक्सरसाइज हम लोग थ्योरी के साथ जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें भी हम लोग ग्राफ वगैरह देख चुके हैं और उसके बाद एक्सरसाइज का जितना प्रॉब्लम था 9 का ए का हम लोग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें चूँकि कंटिन्यूटी का जो कुछ ग्राफ वगैरह का जो है कंटिन्यूटी का कुछ जैसे बात करते हैं एक्स्ट्रा, चूँकि इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्योंकि उस एक्सरसाइज में भी 9 के ए में जो है हम लोग कुछ ग्राफ वगैरह देखे हुए थे, लेकिन इसमें भी जैसे ग्राफ का देखे जैसे बात करते हैं। जैसे देखो ग्राफ का अगर बात करते हैं, जैसे फर्स्ट में सपोज कर लो ले लेते हैं डायरेक्शनल कंटिन्यूटी। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी में जो है यानी एक लेफ्ट का भी बात करता है और एक राइट का भी बात करता है। लेफ्ट बोलने का मतलब क्या, थोड़ा कम, और राइट बोलने का मतलब क्या, थोड़ा ज़्यादा। यानी लेफ्ट जब होगा तो थोड़ा कम का बात करेगा और राइट जो होगा थोड़ा ज़्यादा का बात करेगा, ऐसे समझो। जैसे अगर ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लो फर्स्ट में जो कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट ले लेते हैं, कंटिन्यूटी फ्रॉम अगर लेफ्ट ले लेते हैं सपोज कर लो, जैसे ऐसे समझो जो लिमिट x टेंस टू a माइनस और एफ एक्स अगर एफ ए के इक्वल होना चाहिए। ऐसे समझो जो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स जो है फंक्शन वो एफ ए के इक्वल होना चाहिए। ऐसे इसको ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो इसको ऐसे समझते हैं ग्राफ के थ्रू, जैसे ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। सपोज कर लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे, और यहाँ पर सपोज कर लो x इजकल टू a है। तो देखो जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स अगर एफ ए के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है डॉट मतलब थोड़ा खाली होने का मतलब क्या हो। देखो सबसे पहली बात जो कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, यानी कोई ग्राफ अगर लगातार अगर चलता रहता है तो उसी को कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, इसमें थोड़ा गैप है और उसके बाद क्या ऊपर से चल रहा है। तो देखो जब लिमिट x टेंस टू a माइनस अगर एफ एक्स अगर एफ ए के इक्वल हो जाए, यानी इसके इक्वल हो जाए, यानी ये लिमिट जो है ये एफ ए के अगर इक्वल हो जाए तो उसको कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट बोलेंगे। और इसी में जैसे दूसरा अगर ले लेता है कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट का अगर जैसे बात कर लेते हैं, देखो जो इसी में दूसरा जैसे कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट का बात करते हैं, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट का जैसे बात करते हैं, राइट में क्या कर रहे हैं। देखो जैसे अगर ले लेते हैं सपोज कर लो ऐसे जो लिमिट x टेंस टू a प्लस, क्योंकि लेफ्ट में क्या लिया है a माइनस होगा तो जाहिर सी बात है राइट में क्या होगा a प्लस होगा। और यहाँ पर क्या एफ एक्स यानी किसका इक्वल होगा एफ ए के, यानी जब लिमिट x टेंस टू a प्लस अगर एफ एक्स अगर एफ ए के इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट बोलेंगे। इसको फिगर के थ्रू ऐसे समझ लेते हैं। जैसे देखो यानी कुछ ऐसे दिया हुआ है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे उठ रहा है, यानी ये थोड़ा खाली है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे उठ रहा है। और यहाँ पर सपोज कर लो x इजकल टू क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है। तो जब x इजकल टू अगर a दिया हुआ है तो देखो यानी जब लिमिट x टेंस टू a प्लस अगर एफ एक्स अगर एफ ए के इक्वल हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम क्या बोलेंगे राइट बोलेंगे। तो ये रहा डायरेक्शनल कंटिन्यूटी का कुछ ग्राफ वगैरह का बात हुआ। इसी में जैसे कुछ और हम लोग ग्राफ के बारे में जब बात करते हैं तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जैसे ले सकते हैं। जैसे देखो अगर इसी में अगर इंटरवल का जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे इंटरवल में क्या कहते हैं, जैसे इंटरवल का अगर बात करते हैं, देखो कंटिन्यूटी में अगर इंटरवल का जैसे क्लोज इंटरवल जैसे या ओपन इंटरवल का जैसे अगर बात करते हैं जो क्या कहता है, यानी जैसे देखो जैसे अगर फर्स्ट में बात करते हैं जो कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल इन a कॉमा बी, यानी ये इंटरवल a कॉमा बी। देखो a कॉमा बी बोलने का मतलब क्या हुआ, जो लेस दैन इक्वल टू लेस दैन का बात कर रहा है, लेस दैन और ग्रेटर दैन, यानी इक्वल टू नहीं, ये इसके गैप यानी इसके बीच का बात कर रहे हैं। यानी a कॉमा बी बोलने का मतलब क्या हुआ, a और b के बीच का बात कर रहे हैं। तो इसका अगर आप कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे इसको इसके थ्रू देख लेते हैं। देखो ये सपोज कर लो x डैश है, ये x है और ये y है और ये y डैश दिया हुआ है। सपोज कर लो ऐसे, जो अगर ले लेते हैं सपोज कर लो ऐसे, चूँकि देखो क्या है इंटरवल दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में कुछ ऐसे होगा, यानी कुछ ऐसे होगा। सपोज कर लो ये x इजकल टू a है और ये सपोज कर लेते हैं x इजकल टू सपोज कर लेते हैं b है, और यहाँ पर x इजकल टू सपोज कर लेते हैं c दिया हुआ है।
देखो अगर इसको अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस का, तो देखो ये ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है यहाँ तक चल रहा है, तो देखो ये कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। क्या है कि देखो क्योंकि ग्राफ क्या है, लगातार चल रहा है। तो जब ग्राफ अगर लगातार अगर चलता रहे और कहीं पर अगर थोड़ा सा भी अगर गैप नहीं रहे तो उसको कंटिन्यूस बोलेंगे। ऐसे समझ लो ये मान लेते हैं 1 है और ये मान लेते हैं 4 है, तो 1 से लेकर अगर 4 तक अगर ग्राफ अगर लगातार अगर चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। यानी कहीं भी थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, ये हमेशा लगातार क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फ्रॉम कंटिन्यूस। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। यानी ग्राफ में क्या होना चाहिए, थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। इसी में जैसे क्लोज इंटरवल यानी कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल का जैसे बात करते हैं, जैसे सेकंड में देख लेते हैं कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल इन सपोज कर लेते हैं ए कॉमा बी, यानी अब क्लोज इंटरवल का जैसे बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे अगर क्लोज इंटरवल का बात कर लेते हैं तो सपोज कर लेते हैं ये एक्स डैश है, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो देखो जब क्लोज इंटरवल का बात करेगा ना, ये ओपन इंटरवल था इसीलिए इसमें खाली है, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, भरा हुआ रहेगा। तो यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा क्लोज इंटरवल का, यानी ये क्या है, ऐसे कुछ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं एक्स इजकल टू सपोज कर लो ए है, और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक्स इजकल टू सपोज कर लेते हैं बी है। यानी देखो जब ग्राफ अगर लगातार अगर चल रहा है, यानी ग्राफ ये लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, यानी कहीं भी गैप नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर छेद आ जाए ना, या थोड़ा सा भी अगर ऐसे समझिए जो गैप आ जाए, यानी हम लोग गैप बोलते हैं, जो अगर थोड़ा सा भी अगर गैप आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। बट दोनों क्या है, ग्राफ लगातार दोनों चल रहा है, ये भी ग्राफ लगातार चल रहा है और ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है, तो ये भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। बट कहाँ, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और ये कहाँ है, ओपन इंटरवल इन ए कॉमा बी में। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज, ये भी कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये भी हो गया। तो ये रहा दो ठो। जैसे इसमें भी ग्राफ को देखें, जैसे एक दो और ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना जैसे चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे एक दो ग्राफ और इसके बारे में जैसे देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लो, जैसे अब जैसे इसके सपोज कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इसमें ग्राफ देख लेते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या कहता है। जैसे सपोज कर लेते हैं ऐसे कुछ, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, जैसे एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं GIF, यानी GIF का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे ऐसे समझो जो इसको देखो, जैसे एफ एक्स इजकल टू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जो एफ एक्स में अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं 1.2 डालेंगे ना, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 1.2 डालेंगे तो ये हमेशा 1 देगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ये हमेशा जो है ना अपने जैसे 1.2 डालेंगे या 1.9 डालेंगे तो ये हमेशा 1 ही देगा। और जैसे अगर मान लेते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 1.4 भी डालेंगे ना, तो ये 1.4 भी डालते हैं तो ये बाहर हमेशा 1 ही देगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 2.9 डालते हैं ना, तो बाहर ये हमेशा 2.9 भी डालेंगे तो बाहर हमेशा 2 ही देगा। अगर ऐसे समझो, जो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 3.4 डालते हैं तो ये बाहर अगर मान लेते 3 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो ये बाहर 3 ही देगा। यानी ऐसे समझो, जो अगर एफ एक्स इजकल टू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। इसको पहले समझते हैं। यानी एक्स जब मान लेते हैं, एक्स जब 1 से बड़ा और 2 से अगर मान लेते हैं 1 से बड़ा और 2 से या 2 से छोटा होता है, 2 से अगर छोटा 2 या 2 के इक्वल होता है, तो इसका अगर बात करते हैं ना, या 2 से अगर छोटा का बात कर लेते हैं, तो इसमें अगर रखते हैं ना तो ये बाहर हमेशा 1 ही देगा। अगर x का वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 से बड़ा और 3 से अगर 3 या 3 से अगर छोटा रहते, 1 मिनट पहले दिया हुआ है क्या, 1 मिनट रुको। जैसे चूँकि कंटिन्यूटी, 1 मिनट, जी हाँ, देखो अगर मान लेते हैं x का वैल्यू 2 से बड़ा
और 2 से बड़ा और 3 से मान लेते हैं या 3 से छोटा है तो ये हमेशा 2 देगा। अगर इसी में अगर x का वैल्यू अगर सपोज कर लेते हैं 3 से बड़ा और 4 से अगर छोटा है सपोज कर लो तो ये हमेशा 3 देगा। इसी में जैसे x का वैल्यू अगर मान लेते हैं 4 से बड़ा और 5 से छोटा है तो ये हमेशा 4 देगा। यानी इसी तरीक़ा से चलता रहता है। तो इसका अगर ग्राफ का जैसे बात करेंगे ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी देखो 1 यहाँ है सपोज कर लो, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है और 5 यहाँ है। इसी तरीक़ा से 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है और यहाँ मान लेते हैं 5 है। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, x डैश हो गया और ये x हो गया। तो देखो जैसे अगर 1 लेते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यानी ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका ग्राफ ही कुछ ऐसे चलता रहता है। तो देखो कंटिन्यूस के लिए क्या बोले, क्या बताएं हैं कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूस के लिए बताएं हैं जो सॉरी इसका कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी कंटिन्यूस के लिए क्या बताएं हैं, जो ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। बट ये ग्राफ क्या है, टूटा फूटा हुआ है। तो ग्राफ जब ये टूटा फूटा हो गया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइनली क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव या 5 मार्क में पूछ भी देता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन जैसे दिया हुआ है ना, तो देखो जब ग्राफ जो अगर टूटा हुआ है तो जाहिर सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन, यानी डिसकंटिन्यूस फंक्शन लिखेंगे। तो ये रहा फाइनली इसका रिजल्ट हुआ। तो अब जैसे एक और टर्म का जैसे बात करते हैं, जैसे इसके डिसकंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जैसे ले सकते हैं। देखो जैसे इसी में अगर डिसकंटिन्यूस के बारे में जैसे बात करते हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं। जैसे देखो इसी में जैसे अगर डिसकंटिन्यूस का बात कर लेते हैं, यहीं पर देखो जैसे डिसकंटिन्यूस का बात कर लेते हैं, देखो ग्राफ ही में समझ लेते हैं जो डिसकंटिन्यूस किसको बोलेंगे। जैसे देखो जैसे ऐसे सपोज कर लो ग्राफ ले लेते हैं, ऐसे ग्राफ ले लेते हैं। देखो जब ग्राफ चल रहा है और बीच में देखो यानी ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं x = c दिया हुआ है। यानी देखो जब ग्राफ चल रहा है और बीच में थोड़ा देर अगर रुक जाए यानी टूट जाए ग्राफ, तो ये इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। यानी ग्राफ हमेशा लगातार क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। बट इसमें क्या है, बीच में थोड़ा सा टूट गया है। तो इस तरह का जब भी फंक्शन अगर आएगा ना या ग्राफ आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है f(x) इज डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। f(x) इज डिसकंटिन्यूस बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। देखो तो ये रहा। अब इतना ही तक जो है ना, इतना ही टॉपिक तक रहने देते, इसके ग्राफ कुछ वगैरह का बात कर लिए। तो अगले वीडियो में जो है ना, चूँकि हम लोग 9 के ए तो एक्सरसाइज ख़त्म कर लिए हैं, अब अगले वीडियो में जो है हम लोग 9 के बी के बारे में जो है, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ऐसे समझो 9 के बी में क्वेश्चन सब रहता है, जो y = क्या हो गया, mod cos x दे देगा। अभी तक जो हम लोग 9A में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देखे, बट 9 के बी में इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो इसका सबसे पहले थ्योरी देखना पड़ेगा। तो 9 के बी में मॉडुलस फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, जितना भी हो गया सबके बारे में पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।